Hello everyone, how are you? Today we will solve class 5th Maths Complete Holiday Homework। आज हम कक्षा 5 गणित का संपूर्ण शीतकालीन गृह कार्य हल करेंगे। तो चलिए गणित का शीतकालीन गृह कार्य कम्प्लीटली सॉल्व करते हैं। 1 जनवरी 2022 शनिवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें एक्टिविटी 1, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, वी शुड नेवर वेस्ट टाइम बिकॉज वंस गॉन टाइम नेवर कम्स बैक, सो मेक अ टाइम टेबल ऑफ योर स्केड्यूल इन हॉलीडेज एंड देन fill the boxes with different colors for different activities। 1 जनवरी 2021 शुक्रवार को जो गृह कार्य आप करेंगे उसमें पहला गतिविधि समय बहुत कीमती है। हमें कभी भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि एक बार जाने के बाद समय कभी वापस नहीं आता। इसलिए छुट्टियों में अपने दिनचर्या का टाइम टेबल बनाओ और फिर अलग अलग गतिविधियों के लिए अलग अलग रंगों से बॉक्स को भरो। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें एक्टिविटी, टाइम टेकन इन अ डे, कलर, मतलब कि कुछ एक्टिविटी दी गई हैं। आप उन एक्टिविटी में एक दिन में कितना टाइम देते हैं उतना टाइम लिखना है और उसको किसी पर्टिकुलर कलर, किसी खास रंग से आपको शो करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर अपना उदाहरण लिख रहा हूँ। मैं एक्टिविटी फर्स्ट स्टडिंग, उसमें टाइम टेकन मैं समय देता हूँ 4 आवर्स और उसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। सेकंड एक्टिविटी प्लेइंग, उसे भी 4 आवर्स येलो कलर से शो कर रहा हूँ। थर्ड एक्टिविटी स्लीपिंग 8 आवर्स, उसे ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। फोर्थ एक्टिविटी वॉचिंग टीवी, उसे 3 आवर्स और ऑरेंज कलर से शो कर रहा हूँ। फिफ्थ एक्टिविटी हेल्पिंग इन हाउस होल्ड वर्क, उसमें 2 आवर्स, मैं उसमें 2 घंटे देता हूँ और ब्लू कलर, नीले कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सिक्स्थ अदर एक्टिविटीज़, बाकी की एक्टिविटीज़, उन्हें मैं 3 आवर्स देता हूँ और उससे ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। अब आपको यहाँ क्या करना है, नीचे फिल इन द बॉक्स विद डिफरेंट कलर्स एज पर टाइम टेकन इन अ डे। यहाँ जो कुल 24 बॉक्सेस दिए गए हैं, अब आपने जिस एक्टिविटी को जितना टाइम दिया है और जिस कलर से शो किया है उस कलर के उतने बॉक्सेस को आपको कलर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडिंग के लिए आपने 4 आवर्स दिए थे और रेड कलर, तो यहाँ पर 4 बॉक्सेस जो हैं उन्हें रेड कलर करेंगे। सेकंड एक्टिविटी थी प्लेइंग, उसमें भी 4 आवर्स और येलो कलर, तो 4 बॉक्सेस येलो कलर के करेंगे। थर्ड एक्टिविटी थी स्लीपिंग, उसमें हमने 8 आवर्स दिए थे और ग्रीन कलर किया था, तो यहाँ पर 8 बॉक्सेस को हम ग्रीन कलर करेंगे। फोर्थ एक्टिविटी वॉचिंग टीवी, जिसमें हमने 3 आवर्स दिया था और ऑरेंज कलर किया, तो 3 बॉक्सेस में ऑरेंज कलर करेंगे। फिफ्थ एक्टिविटी हेल्पिंग इन हाउस होल्ड वर्क, जिसमें हमने 2 आवर्स दिए और ब्लू कलर किया था, तो यहाँ 2 बॉक्सेस ब्लू कलर के करेंगे। सिक्स्थ एक्टिविटीज़ अदर एक्टिविटीज़, जिसमें हमने 3 आवर्स दिए थे और ब्लैक कलर किया था, तो यहाँ 3 बॉक्सेस में ब्लैक कलर करेंगे। बच्चों आपको याद रखना है कि आप जिस एक्टिविटी में जितना टाइम देते हैं आपको उतना टाइम इस टेबल में लिखना है और नीचे दिए गए बॉक्सेस में उतने बॉक्सेस ही उस कलर के करने हैं। चलिए सेकंड एक्टिविटी करते हैं। मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, एक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज, डिफरेंट शेप्स लाइक ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन एंड ऑक्टागन यूजिंग मैच स्टिक्स एंड पेस्ट देम इन योर नोटबुक। माचिस की तीलियों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन एंड ऑक्टागन की शेप्स बनाइए और अपनी कॉपी में चिपकाइए। तो बच्चों आपको माचिस की तीलियों का यूज़ करते हुए ये सभी शेप्स बनानी हैं और अपनी कॉपी में पेस्ट करनी है।
फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पिक्चर लगा दी है, जिसे देखकर आप आसानी से माचिस की तीलियों से ये सभी शेप्स बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 जनवरी 2022 बुधवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें हम करेंगे एक्टिविटी फर्स्ट। वी शुड नो दैट कोरोना वायरस कैन सर्वाइव विद इन pH रेंज 5.5 to 8.5। हमें पता होना चाहिए कि कोरोना वायरस pH रेंज 5.5 से 8.5 के बीच जीवित रह सकता है। सो टू फाइट कोरोना वायरस वी शुड ईट फूड दैट इज़ मोर बेसिक इन नेचर विथ pH मोर देन 8.5 और एसिडिक हैविंग pH लेस देन 5.5। तो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हमें ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जो प्रकृति में pH 8.5 से अधिक क्षारीय और 5.5 से कम अम्लीय हो। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ आपकी वर्कशीट में एक ग्राफ दिया हुआ है। चलिए इस ग्राफ को ध्यान से देखने के बाद अब पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ दिस बार ग्राफ। इस बार ग्राफ का शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ pH इन सम फूड आइटम्स। सेकेंड, व्हाट इज़ द स्केल यूज्ड ऑन द y एक्सिस। y अक्ष पर उपयोग हुआ पैमाना क्या है? तो बच्चों, इस बार ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उसे हम x एक्सिस मानते हैं और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उसे y एक्सिस मानते हैं। तो आप y एक्सिस में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि y एक्सिस पर जो स्केल यूज्ड हुआ है दैट इज़ pH रेंज। तो यहाँ हम लिखेंगे pH रेंज। थर्ड, विच फूड हैज़ द हाईएस्ट pH वैल्यू। किस भोजन का pH मान सबसे अधिक है? तो यहाँ हम लिखेंगे गार्लिक। गार्लिक का pH वैल्यू है 10.5। फोर्थ, विच फूड हैज़ द लोवेस्ट pH वैल्यू। किस भोजन का pH मान सबसे कम है? तो यहाँ हम लिखेंगे लेमन। लेमन का pH वैल्यू है 2। फिफ्थ, नेम द आइटम और आइटम्स यू माइट चूज़ टू अवॉइड। उस पदार्थ का नाम बताएं जिससे आप बचना पसंद करोगे। तो यहाँ हम लिखेंगे बीन्स, बिकॉज बीन्स का pH वैल्यू है 6.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड एक्टिविटी, रीड द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द किड्स टू फाइंड आउट देयर एजेस। राइट द किड्स एजेस बिलो। बच्चों की उम्र जानने के लिए निम्नलिखित वर्णन पढ़ें, नीचे बच्चों की उम्र लिखें। तो बच्चों, आपको डिस्क्रिप्शंस पढ़नी है, उसे समझना है और फिर नीचे दिए गए बच्चों की एज लिखनी है। फर्स्ट पढ़ते हैं, कैली इज़ 3 years ओल्डर दैन पीट। कैली पीट से 3 साल बड़ी है। नेक्स्ट, जैक इज़ द सेम एज 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 एशले। जैक और एशले उम्र में समान है। नेक्स्ट, मैक्स इज़ 2 years ओल्डर दैन कैली। मैक्स कैली से 2 साल बड़ा है। नेक्स्ट, पीट इज़ 9 years ओल्ड। पीट 9 years ओल्ड है, 9 साल का है। तो यहाँ अभी पीट की एज बताई गई है तो हम पीट के नीचे पीट की एज लिखेंगे 9 years। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एशले इज़ 3 years यंगर दैन मैक्स एंड 2 years ओल्डर दैन मैडी। एशले के बारे में बताया गया है कि एशले मैक्स से 3 साल छोटी है और मैडी से 2 साल बड़ी है। तो अभी तक इतना पढ़ने के बाद हमें केवल पीट की एज मालूम हुई है दैट इज़ 9 years। चलिए इस डिस्क्रिप्शन को एक बार फिर पढ़ते हैं। कैली इज़ 3 years ओल्डर दैन पीट। कैली पीट से 3 साल बड़ी है। पीट की एज कितनी है? 9 years। तो कैली की एज कितनी हो जाएगी? 9 + 3 = 12 years। तो यहाँ 12 years लिखेंगे। आगे पढ़ते हैं, जैक इज़ द सेम एज एज द एशले।
जैक और एशले उम्र में समान है, तो अभी हमें ना जैक की एज मालूम है और ना ही एशले की। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मैक्स इज़ 2 years ओल्डर दैन कैली। मैक्स कैली से 2 साल बड़ा है। हमें कैली की एज मालूम हो चुकी है कि कैली की एज कितनी है, 12 years। तो मैक्स की कितनी हो जाएगी, 12 + 2 14 years। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एशले इज़ 3 years यंगर दैन मैक्स। जो एशले है वो मैक्स से 3 साल छोटी है। तो मैक्स की एज कितनी है, 14। 14 - 3, तो एशले की एज कितनी हो जाएगी, 11 years। और आगे लिखा है एंड 2 years ओल्डर देन मैडी, और 2 साल मैडी से बड़ी है। और एशले की एज हमें 11 years है, तो मैडी की एज कितनी होगी, 11 - 2 9। तो मैडी की एज भी लिख देंगे 9 years। अब हमें एशले की एज मालूम हो चुकी है, तो जैक की एज भी कितनी होगी, जितनी एज एशले की है, क्योंकि दोनों की एज सेम है, समान है। तो जैक की एज भी 11 years लिखेंगे। तो यहाँ हमने सभी की एज लिख दी है। सबसे पहले लिखी पीट की एज, फिर उसके बाद कैली की एज निकाली, उसके बाद मैक्स की एज निकाली, उसके बाद एशले, फिर मैडी की, और लास्ट में जैक की एज भी हमने निकाल ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 जनवरी 2022 सोमवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें वी विल डू एक्टिविटी 1। इट इज़ often said if money is lost nothing is lost, but if health is lost everything is lost. We should have healthy food to remain fit. Make these a part of your daily diet. Write everything that you will eat in the next 1 week in the following table. 8 जनवरी 2021 शुक्रवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें गतिविधि 1। अक्सर कहा जाता है अगर धन खो जाता है तो कुछ भी नहीं खोता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य खो जाता है तो सब खो जाता है। फिट रहने के लिए हमारे पास स्वस्थ भोजन होना चाहिए। इन्हें अपने दैनिक आहार का हिस्सा बनाएं। निम्न तालिका में वह सब लिखें जो आप एक हफ्ते में खाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें आपको अपने एक वीक का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का खाना लिखना है कि आप अगले एक वीक में ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे, लंच में क्या खाएंगे और डिनर में क्या खाएंगे। आपकी सुविधा के लिए इस टेबल को मैं अपने अकॉर्डिंग फिल कर रहा हूँ। जैसे मंडे ब्रेकफास्ट में आई विल ईट गोभी पराठा, लंच में दाल रोटी कर्ड, डिनर में सब्जी रोटी। ट्यूसडे ब्रेकफास्ट में चीला, लंच में सब्जी रोटी कर्ड, डिनर में दाल राइस। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस टेबल को कंप्लीट कर दिया है मंडे टू संडे के लिए। आप भी इस टेबल को अपने अकॉर्डिंग जो आप ब्रेकफास्ट में खाएंगे, लंच में खाएंगे और डिनर में खाएंगे उसको फिल करके इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Activity 2. Guess the length and width of the notes given below in the table. Measure and find the difference between your measure and your guess. गतिविधि 2। तालिका में नीचे दिए गए नोटों की लंबाई और चौड़ाई का अनुमान लगाएं। उन नोटों को मापें और अपने माप और अनुमान में अंतर खोजें। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका में कुछ नोट दिए गए हैं, जैसे 10 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 200 रुपये का नोट और 500 रुपये का नोट। अब आपको अनुमान लगाना है कि किस नोट की कितनी लंबाई और चौड़ाई होगी। सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। फिर आपका माप, आप अपने बड़ों की सहायता से उन नोटों को स्केल की सहायता से मापेंगे और उसकी सही लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में यहाँ लिखेंगे। जैसे 10 रुपये नोट, योर गैस इन सेंटीमीटर। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर अपना गैस लिख रहा हूँ, अपना अनुमान लिख रहा हूँ। लेंथ लंबाई,
10 सेंटीमीटर, विड्थ 5 सेंटीमीटर। अब जब मैं इसको स्केल की सहायता से मेज़र करूँगा तो इसकी लेंथ आई 12.3 सेंटीमीटर और विड्थ आई 6.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं 50 रुपी नोट। गैस करने पर इसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर और विड्थ 6 सेंटीमीटर, पर जब इसे स्केल की हेल्प से मेज़र किया गया तो इसकी लेंथ 13.5 सेंटीमीटर और विड्थ 6.6 सेंटीमीटर। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर गैस करके इन सभी नोट्स की लेंथ और विड्थ लिख दी है और इन्हें स्केल से मापने के बाद जो इनकी एग्जैक्ट लेंथ और विड्थ है उसे भी मैंने यहाँ लिख दिया है ताकि आप इसे आसानी से नोट कर सकें। घर पर आप कोशिश करेंगे कि आप भी स्केल से इन नोट्स को मेज़र करें और इनकी लेंथ और विड्थ को लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी 2022 वीरवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें एक्टिविटी 1, solve the given sums and color the answer in the grid given below. See what you find. गतिविधि 1, दिए गए सवालों को हल करें और नीचे दिए गए ग्रिड में उत्तर को रंग दें। देखिए आपको क्या मिलता है। तो बच्चों, नीचे बहुत सारे सवाल दिए गए हैं। कुछ गुणा के सवाल हैं, कुछ भाग के सवाल हैं। आपको इन सवालों को हल करना है। बारी बारी से सवालों को हल करेंगे और जो भी उत्तर प्राप्त होगा ग्रिड में उस संख्या को रंग देंगे। सभी सवालों को हल करने के बाद जब आप सभी उत्तरों को रंग कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस तालिका के सभी सवालों को हल कर ग्रिड में संख्याओं को रंग दिया है। बच्चों, इनको रंगने के बाद आपको केवल 3 संख्याएं नहीं मिलेंगी जो कि मुझे भी नहीं मिली है। 413, 31 and 25. So children, you need not worry if you do not find these numbers. चलिए आगे बढ़ते हैं। Activity 2, arrange the numbers 1 to 9 so that the sum of the 3 numbers in any straight line, vertical, horizontal, diagonal equal to 15. गतिविधि 2, 1 से 9 संख्याओं को व्यवस्थित करें ताकि किसी भी सीधी रेखा, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, विकर्ण में 3 संख्याओं का योग 15 के बराबर हो। मतलब कि यहाँ पर आपको 1 से 9 की संख्या लिखनी है और फिर उन संख्याओं का योग ऐसे जोड़ें तो भी 15 आए, इस तरह से जोड़ें तो भी 15 आए और ऐसे जोड़ें तब भी 15 आए। तो यहाँ पर इन संख्याओं को 1 से 9 के बीच की संख्याओं को व्यवस्थित करना है। 1 से 9 संख्याओं को व्यवस्थित करने के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है जो कि आपको बहुत पसंद आएगी और जिसे देखने के बाद आप ज़िंदगी भर 1 से 9 की संख्याओं को व्यवस्थित करना कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए वीडियो देखते हैं।
तो बच्चों, आपका शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यहाँ पूरा होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।